भारत में रिवर क्रूज पर्यटन नुआ जुग गंगार भाषिब गंगा विलास। उत्तर प्रदेश वाराणसी ठारे गंगा नदी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्वर सर्वबृहत रिवर क्रूज अभियान शुभारंभ करेंगे। आसंता काली 51 दिनिया यात्रा आरंभ करिबो एमवी गंगा एवं एथिपाई समस्ते उत्साहित समस्ते उल्लसित नदी पर्यटन विकास उपर गुरुत्व देइछंती केंद्र सरकार। आसंता काली उत्तर प्रदेश वाराणसी ठारे गंगा नदी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्वर सर्वबृहत रिवर क्रूज अभियान शुभारंभ करेंगे। एमवी गंगा विलास से गंगारे से दिन तार यात्रा आरंभ करिबो एवं एथि सहित भारत में रिवर क्रूज पर्यटन नुआ जुग आरंभ हेबो। जो व्यवस्था कथा कह जाउछि, जो विकास कथा कह जाउछि, जो आधुनिकत्व कथा कह जाउछि, ए सबु क्षेत्र रे आउ गोटे पदक्षेप 51 दिन में 3200 किलोमीटर जल यात्रा भारतर श्रेष्ठतम नदी पर्यटन एवं प्राकृतिक संबल को विश्व सम्मुखें उपस्थापन करने को गंगा विलास क्रूज प्रस्तुत करा जाइछि। एवं ये गंगा विलास क्रूज रो भीतर चित्र आमे आपनको देखौछु। विलास संपूर्ण विलासपूर्ण ये क्रूज रहिबो एवं एथिरे जो यात्री माने रहिबे से माने घर ठारू कोनोसी गुण रे कम अनुभव करिवे नाही। संपूर्ण प्रकार रो आडंबरपूर्ण सुख स्वच्छंद ए भितर उपलब्ध। ए क्रूज रो नदी परिक्रमा 51 दिन पर्यंत चलिबो एवं पर्यटक मानकु विश्वर सब ऐतिह्य स्थल जातीय उद्यान नदी घाट प्राचीन सहर सह 50 पर्यटन स्थल परिदर्शन भी सुजोग मिलिबो। गोटे नियारा पदक्षेप एवं ए एमवी गंगा विलास रे लंब रही 62 मीटर प्रस्थ होउछि 12 मीटर 3टी डेक रही 18टी कोठरी ता सह 37 अतिथि रही पारिबे। बिहार पाटना झारखंड साहेबगंज पश्चिम बंग कोलकाता आसाम गुवाहाटी एवं बांग्लादेश ढाका आदि अंचल बुली पारिबे। नदी चुक्ति अनुसार भारतीय जहाज सबु गंगारे बांग्लादेश जाई सेठारु ब्रह्मपुत्र दे आसाम पर्यंत जीव एवं गंगा विलास जहाजर लंब कथा मु कहूतिली 62 मीटर एवं प्रस्थ रही 12 मीटर। यह 1.4 मीटर गभीर जल में सहजरे यात्रा करि पारिबो। यार 3 डेक एवं 18टी सूट रही। एई सूट रे 36 लोकों को आतिथ्य देवार समस्त सुविधा अछि। जहाज रे सबु प्रकार व्यवस्था करा जाइछि जेमिति 51 दिन यात्रा भितरे कहार किछि असुविधा न हुए अतिथि मानकर सेति पई समस्त व्यवस्था करा जाइछि। गंगा विलासर प्रथम यात्रा रे स्विट्जरलैंड रो 32 जन पर्यटक शामिल अछंती। सेमाने वाराणसी रो दिब्रुगढ़ जाय टिकट करिसंती। गंगा विलास मार्च 1 तारिख में दिब्रुगढ़ पहुंचबार आशा रही। जो टूर कथा आम कहूचे 51 दिन जल यात्रा 3200 किलोमीटर कवर करिबो एमवी गंगा विलास। पर्यटकों को वाराणसी प्रख्यात गंगा आरती देखा सुजोग मिलिबो। या परे सेमाने बौद्ध धर्मर पवित्र पीठ सारनाथ सह तंत्रस्थल मयंग सर्वबृहत नदी द्वीप तथा वैष्णव संप्रदायर प्रमुख केन्द्र मजुली भी देखि पारिबे। 50टी पर्यटन स्थान रे रहिबो ता सहित 27टी नदी दे गति करिबो एमवी गंगा विलास। कश्मीर रो सारनाथ एवं काशी रो सारनाथ एवं मजुली रो मयंग सबु गुड़िए पर्यटन स्थली को कवर करिबो एवं भारत रे रिवर क्रूज पर्यटन ए नुआ जुगर आरंभ हेबाकु जाउछि जेतेबेले एमवी गंगा विलास नदी रे भासिबो एवं पूरा तार यात्रा 51 दिन कवर करिबो। जैव विविधतार ऐतिह्य स्थली सुंदरबन भी परिक्रमा करिबो। बंगोपसागर ई त्रिकोण भूमि अंचल महाबल बाघों प्रसिद्ध। परे एथिरे जाई पर्यटक माने काजीरंगा परिदर्शन भी करि पारिबे जहाँकि गंडाक प्रसिद्ध। एथिरे जो 50टी पर्यटन स्थली कवर करिबार सुविधा रहुछि 50टी पर्यटन स्थली पर्यटक माने बुलिबार सुविधा रहुछि से सबरे ई सब ऐतिह्य स्थली पर्यटन स्थली भी अंतर्भुक्त। या द्वारा अधिक नियुक्ति सुजोग भी सृष्टि हेबो। नदी पर्यटन को विकास करिबा सरकारक लक्ष्य रहिछि एवं गंगा विलास क्रूज सेवा प्रदान करिबारे प्रथम जहाज जहाँकि आसंता काली ठारू आरंभ हेबाकु जाउछि। नदी पर्यटन विकास उपर केंद्र सरकार गुरुत्व रखिछंती। आसंता काली उत्तर प्रदेश वाराणसी ठारे गंगा नदी रे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्वर सर्वबृहत रिवर क्रूज अभियान शुभारंभ करिवे एवं यह एमिति एक अभियान रहिबो एमवी गंगा विलास। ए गंगा विलास जहाजटी यात्रा आरंभ करिबो 51 दिनर लंबा यात्रा जहाँकि 3200 किलोमीटर 3200 किलोमीटर कवर करिबो। ता भितरे 50टी पर्यटन स्थली बुलिबो 50टी पर्यटन स्थान रे रहिबो। एथि सहित भारत रे रिवर क्रूज पर्यटन नुआ जुग आरंभ हेबो। ए लंबा जल यात्रा भितरे पर्यटक मानकर जेमिति कोनोसी असुविधा न हुए ता उपरे विशेष भाव में नजर रखा जाइछि। जो माने आसिछंती पर्यटक सेथिरु 36 जन पर्यटक 36 जन अतिथि व्यवस्था रही
एवं ए डेक मानकरे जो 3टी स्वतंत्र डेक रही से विशेष व्यवस्था होउछि विशेष स्वतंत्रता आपन को कहि रखुछु 1.4 मीटर 1.4 मीटर रो पानी रो गभीरतार भी ए जहाज आराम से चली पारिबो 50 पर्यटन परिस्थान सुजोग मिलिबो एवं बिहार पाटना हैला झारखंड साहिबगंज पश्चिम बंग कोलकाता आसाम गुवाहाटी और बांग्लादेश ढाका आदि भी बुली देखि पारिबे पर्यटक विशेष व्यवस्था करा जाउछि एवं कोनोसी प्रकार जेमिति सेथिरे त्रुटि न हुए ता ऊपर विशेष भाव नजर रखा जाइछि एनिकी अधिक आलोचना करिबा वाराणसी को सीधा सड़क जिबा सेठरे अछंती मो सहयोगी उपेंद्र द्विवेदी। उपेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे जो एमवी गंगा विलास के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं उसको लेके कैसी तैयारी किया गया है, किस तरह से कल उसको पानी में उतारा जाएगा, किस तरह से पर्यटक उसके लिए प्रिपेयर किए हैं खुद को? देखिए बिल्कुल ये क्रूज जो है वाराणसी के रविदास घाट पर आ गया है और कल ये प्रधानमंत्री इसको वर्चुअली इसका शुभारंभ करेंगे, हरी झंडी दिखाएंगे, इनॉग्रेशन करेंगे और इसके लिए वाराणसी में खुद यूपी के जो सीएम हैं योगी आदित्यनाथ वो मौजूद रहेंगे और उसके साथ ही जो केंद्रीय मंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल जो बंदरगाह मंत्री भी हैं वो भी मौजूद रहेंगे। क्रूज के बारे में बात करें तो ये 5 स्टार होटल जैसी इसकी सुविधाएं हैं, चाहे वो जिम हो, चाहे वो रेस्टोरेंट हो, चाहे वो ओपन एरिया हो, सभी जो है इसमें सुविधाएं हैं और ये वाराणसी से डिब्रूगढ़ जाएगा। करीबन 51 दिनों की ये यात्रा बताई जा रही है और इसमें बांग्लादेश की सीमा से होते हुए जाएगा तो 5 प्रदेशों की ये सीमा पार करेगा और कहा जा रहा है कि अब तक की ये सबसे बड़ी रिवर क्रूज यात्रा है जो कल शुरू हो रही है और इस क्रूज का नाम गंगा विलास रखा गया है। तो तमाम सारी सुविधाएं हैं और इसके लिए जो पर्यटकों का दल है वो भी काशी आ चुका है और फिलहाल वो काशी घूम रहा है, काशी भ्रमण कर रहा है और शाम को गंगा आरती देखेगा। उसके बाद कल ये क्रूज रवाना होगा। तो इस क्रूज के लिए जो पहले प्रोटोकॉल था वो 2 दिन पहले का, लेकिन मौसम की खराबी की वजह से ये 2 दिन लेट आ सका और अभी फिलहाल रविदास घाट पर आ गया है। खुद इसकी तैयारियों का जायजा लेने के लिए अभी अब से कुछ देर बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी वाराणसी पहुंचेंगे और वो तैयारियों का जायजा लेंगे। उनके साथ जो सेंट्रल मिनिस्टर है सर्बानंद सोनोवाल वो भी मौजूद रहेंगे। तो बताया जा रहा है कि इसका फ्यूल टैंक भी इतना बड़ा है, करीब 40 दिन तक इसको फ्यूल नहीं लेना पड़ेगा, लगातार ये चल सकता है। इसके अलावा जो इसकी और खूबियों की बात करें तो ये कई फ्लोर पे है और जिसपे जो ओपन एरिया है ये इसका बहुत खूबसूरत रखा गया है। जो रूम्स हैं उनमें भी जो बनारस पूर्वी यूपी या जो बंगाल से बनारस तक की जो हुनर है यानी कि हैंडमेड क्राफ्ट है वो सजाया गया है। तो यानी कि जो काशी से डिब्रूगढ़ तक जो भारत की संस्कृति सभ्यता है उससे भी रूबरू होंगे इसमें बैठने वाले, इससे सफर करने वाले पर्यटक। और बताया ये तो भी जा रहा है मतलब कि 2 साल के लिए का जो दल इसके लिए प्रिपेयर किए हैं खुद को, तो उस दल में उस टीम में ज्यादातर विदेशी हैं या फिर हमारे देश में भी कोई मतलब इंटरेस्टेड है, पर्यटक के लिस्ट में लिस्टेड है उनके नाम? देखिए ज्यादातर ये स्विस पर्यटक है इसमें और इसके साथ ही या इसमें एक जर्मन जिसे कह सकते हैं जर्मन भाषा जानने वाला एक व्यक्ति भी गाइड के तौर पर मौजूद रहेगा और वो बताएगा जो चूंकि सफर जब होगा तो कौन कौन से पड़ाव आएंगे और वो जगहों की क्या खासियत है भारत में, उनकी सभ्यता के लिहाज से, संस्कृति के लिहाज से वो क्यों महत्वपूर्ण है, तमाम सारी जानकारी भी दी जाएगी। और बताया जा रहा है कि इसकी जो सुविधाओं को इस तरीके से डेवलप किया गया है कि आपको जो इतनी लंबी जर्नी है उसमें आपको कहीं से भी ये ना लगे कि आप जो है वो जर्नी बोर हो रही या किसी तरीके की असुविधा हो, चाहे वो रूम का डेकोरेशन हो, चाहे वो दूसरी फैसिलिटीज हो, चाहे वो खाने की हो, चाहे वो बाहर रेस्टोरेंट की हो, जिम की हो, तो तमाम सारी सुविधाएं दी गई हैं। और माना जा रहा है कि इस रिवर क्रूज यात्रा से जो जल परिवहन है उसमें ये बड़ा कदम माना जा रहा है भारत सरकार का। इसके बाद मई में भी एक यात्रा प्रस्तावित है जो नॉर्वे के जो टूरिस्ट रहेंगे उनके साथ एक यात्रा प्रस्तावित है। फिलहाल ये पहली यात्रा है, इसको लेकर पूरी तैयारी कर ली गई है और कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका वर्चुअली शुभारंभ करेंगे। उसके साथ ही साथ काशी में वो टेंट सिटी का भी लोकार्पण करेंगे। इसके अलावा करीब 1000 करोड़ की योजनाओं का तोहफा भी देंगे प्रधानमंत्री, जिनमें का केंद्र बिंदु यानी कि जो सेंट्रल अट्रैक्शन होगा वो काशी होगा और काशी में ये गंगा विलास क्रूज होगा। बिल्कुल, और इसके अंतर्गत और एक चीज है, 50 जो पर्यटन स्थली है उसको भी कवर करने का इरादा है। जैसे कि आप नदी के अंदर जा रहे हो पर ऊपर क्या है, ऊपर पूरा
फ्लोर पे क्या है या फिर उसके तट पे क्या है, क्या कुछ देखने के लिए है, क्या कुछ हमारा जो इतिहास है, क्या कुछ हमारा ऐतिह्य है, उसको भी दिखाया जाएगा उनको। बिल्कुल, देखिए कहा भी जाता है कि भारत में कोई भी सभ्यता हो या कोई भी शहर हो, वो नदी किनारे ही डेवलप किए गए, नदी किनारे ही सभ्यता बसी सबसे पहले, और जो सबसे बड़ी सभ्यता बसी वो गंगा नदी के किनारे बसी। तो ऐसे में गंगा विलास क्रूज जो है ये गंगा के रास्ते होते हुए न केवल गंगा में बल्कि अन्य नदियों के साथ में भी जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा वाराणसी से डिब्रूगढ़ के लिए, वैसे वैसे अन्य नदियों को भी ये पार करेगा। तो जो नदियों के किनारे पूरे भारत की जो सभ्यता बसी है, संस्कृति बसी है, जो इतिहास है, उससे न केवल पर्यटक रूबरू होंगे बल्कि वो ये जानेंगे भी कि कैसे जो है नदी किनारे पूरे जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है, बड़े मंदिर कैसे हैं, बड़ी जो इमारतें हैं, ऐतिहासिक इमारतें हैं, उनको भी जो है वहाँ पर ले जाया जाएगा पर्यटकों को। तो एक तरीके से ये न केवल सबसे बड़ी रिवर क्रूज यात्रा है बल्कि इतिहास को, भारत के इतिहास को, भारत की संस्कृति को समझने के लिए भी ये सबसे बड़ी यात्रा मानी जा रही है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया उपेंद्र जी तमाम जानकारी के लिए। आम प्रतिनिधि सीधासख वाराणसी आमको तथ्य देउथिले उपेंद्र द्विवेदी, जो कथा कहते कि गोटे सर्वबृहत जो रिवर क्रूज व्यवस्था आसंता काली ठार लागू होउछि, आसंता काली ठार तार उद्घाटन करा जाउछि, जहाँकि 51 दिनर जलयात्रा करिबो, 3200 किलोमीटर कवर करिबो एवं एथिरे जो पर्यटक माने रहिबे मैक्सिमम स्विट्जरलैंड रो अछंती पर्यटक एवं समानक सहित जने जर्मन बुझी पारुथिबा जने ट्रांसलेटर जने अछंती, जे कि जहाँ भारतर ऐतिह्य अच्छी, भारतर जो इतिहास अच्छी, भारतर जो संस्कृति अच्छी से नहीं कि से अवगत कराइबे। गंगा विलास क्रूज बनारस पहुंच चुका है। उसके स्वागत के लिए सबसे पहले बनारस का जो प्रसिद्ध धुन है उसके स्वागत में वो बजाया जा रहा है, और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि शहनाई के धुन से गंगा विलास क्रूज का ये स्वागत किया जा रहा है। पूरे दुनिया की सबसे बड़ी रिवर क्रूज ये कही जा रही है, और देख रहे हैं कि शहनाई के धुन से इस क्रूज का स्वागत बनारस में किया गया है। उसकी एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज़ 18 आपको दिखा रहा है। आप देख सकते हैं कि अंदर की जो पूरी व्यवस्थाएं हैं वो पूरी तरह से लग्जरी है, पूरे शूट में पूरे इस क्रूज में दी गई है, और दुनिया का सबसे बड़ा रिवर क्रूज इसको कहा जा रहा है। क्यों? सबसे लंबा रिवर क्रूज, क्योंकि ये दोनों देशों को बुलाएगा, दो नदियों को बुलाएगा, इस तरह से। क्या क्या खासियत इसमें रहेगी और कितने दूर का ये रास्ता सफर? 3200 किलोमीटर का रास्ता है, और मैंने बताया कि इसमें जिम है, स्पा है, लाइब्रेरी है, लोगों से बातचीत, लेक्चर्स वगैरह देते हैं, ये सारी फैसिलिटीज हैं। कहाँ से कहाँ तक का ये सफर करेगा? बीच बीच में कौन कौन सा शहर है, कौन कौन सा देश पड़ेगा? इसमें बांग्लादेश पड़ेगा। इसमें 50 जगह, 45 से 50 जगह यहाँ रुकेंगे। सो यहाँ से जाके बीच में जैसे गाजीपुर, बक्सर, पटना, चिरान, मुंगेर, समता घाट, मुर्शिदाबाद, ऐसे बहुत सी जगह हैं वहाँ रुके। अभी कौन कहाँ के नागरिक यहाँ पर हैं? कितने? स्विट्जरलैंड के नागरिक हैं, 31 लोग हैं जो आ रहे हैं अभी 10-15 मिनट में। तो 31 जो हैं वो स्विट्जरलैंड के नागरिक यहाँ पर हैं जो अभी आएंगे, और यहाँ से सबसे पहले वो यहाँ पर आएंगे तो उनका स्वागत किया जाएगा। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको एक बार फिर से दिखा रहे हैं कि इसमें जो स्वीट्स हैं 18 स्वीट्स हैं, और इन 18 स्वीट्स में मैक्सिमम जो है 36 लोग रह सकते हैं। तो फिलहाल 31 जो नागरिक हैं स्विस के वो यहाँ पर आ रहे हैं। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें जो है वो न्यूज़ 18 आपको दिखा रहा है। 13 तारीख को इस बृहद क्रूज का बनारस से संचालन शुरू हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करेंगे और बनारस के झोली में एक और सबसे बड़ा उपहार देंगे, जिससे बनारस के लिए कि ये ऐतिहासिक क्षण तो होगा ही, साथ ही पर्यटन व्यापार के लिए एक इसका ये जो है बड़ा कदम माना जा रहा है। रवि पांडे, न्यूज़ 18 वाराणसी। देखिए, ये गंगा विलास क्रूज़ है, ये कलकत्ता से चलकर वाराणसी आ रहा है, और वाराणसी से यहाँ पर 13 तारीख को ये डिब्रूगढ़ आसाम के लिए यात्रा प्रारंभ करेगा। ये एक अपने आप में एक अभिनव प्रयोग है, और इस जल मार्ग का प्रथम बार उपयोग हो रहा है इस तरह पर्यटकों के आवागमन के लिए। देखिए, ये स्विस पर्यटक हैं, 32 स्विस पर्यटक हैं जो नई दिल्ली से उड़ान भर के यहाँ पर आ रहे हैं। मतलब आए तो स्विट्जरलैंड से, पर दिल्ली से ये वाराणसी आएंगे, और 13 तारीख को ये 10 को ही आ जाएंगे और वाराणसी का 3 दिन भ्रमण करेंगे, और उसके बाद 13 तारीख को ये डिब्रूगढ़ आसाम की यात्रा यहाँ से
प्रारंभ करेंगे। देखिए, ये एक बहुत ही लग्जरियस क्रूज़ है। इसमें जैसे होटल में सुविधाएं होती हैं उसी भांति यहाँ पर आवासीय कक्ष हैं, रेस्टोरेंट हैं और एंटरटेनमेंट की सुविधाएं हैं। और लगभग 50 दिन की इसकी ये यात्रा है, जो आसाम पहुँचने तक ये 50 दिन का समय लगेगा। और इसमें ये बहुत सारे जो भी रास्ते में स्थान पड़ेंगे उन सब से होते हुए और घूमते हुए ये आसाम पहुँचेंगे। इसकी खासियत यह है कि मेड इन इंडिया में है, ये इंडिया में बना है। इसका पूरा क्रू जो है, जो भी है, वो सब इंडियन है। और तीसरी चीज़ यह है कि वो सब अलग अलग प्रांतों से आए हैं। यूपी के लोग भी हैं, बिहार के लोग भी हैं, वेस्ट बंगाल के भी हैं, उड़ीसा है, पंजाब है, एमपी है, राजस्थान है, उत्तराखंड है, तो सब जगह से लोग आए हुए हैं। ये जहाज़ कलकत्ता से चला था और ये बनारस में इसकी पहुँच रहे। गाजीपुरी है, गाजीपुर है यहाँ, फिर उसके बाद में बनारस है। और इससे पहले हम वहाँ भी रुके थे, बक्सर में रुके थे। पर बक्सर से पहले हम एक गांव में रुके थे, बलिया में, तो वहाँ भी रुके थे। तो ऐसी बहुत सी जगह हैं जो छोटी छोटी, यहाँ कोई नहीं जाता है, वहाँ भी गांव में रुकते। उससे पहले हम रुके थे एक जगह चिरान आर्कियोलॉजिकल जियोलॉजिकल साइट है, उससे जो कि गंगा के किनारे है। उससे पहले हम रुके थे पटना, और पटना से पहले मुंगेर। एमभी जहाज कथा आमे कहूचे, गंगा विलास कथा कहूचे। गंगा विलासर से विलासपूर्ण सौंदर्य आमे आपन को बारंबार देखाउछु। भितरे एते आडंबरपूर्ण वासस्थली करा जाइछि, भितरे एते 5 स्टार होटल लग्जरियस लाइफ भया करा जाइछि ता भितर, जहाज भितर। एवं कोनोसी प्रकार जेमिति पर्यटक मानक असुविधा न हुए ता उपरे विशेष भाव नजर रखा जाइछि। 51 दिन रे जलयात्रा आरंभ करा जिवो आसंता काली ठारू एवं 3200 किलोमीटर यह कवर करिवो। एथिरे जो कथा सूचना आमे पाउथिलु आम प्रतिनिधि ठारू, 36 जन पर्यटक एथिरे यात्रा करि पारिबे एवं पूरा 51 दिन यात्रा रहिबो। ता भितरु स्विस पर्यटक माने स्विट्जरलैंड रो आसीछंती 32 जन पर्यटक एवं सेमानक सह जने ट्रांसलेटर मध्ये अछंती, जो माने कि भारतर ऐतिह्य, भारतर संस्कृति नै कि अवगत करिवे।